Hello students, here I am going to discuss about the medieval period of the history. We have learned that historians depend on the sources such as manuscripts, inscriptions, historical buildings, artifacts, coins, etc. to study about the past. हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हिस्टोरियन बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी हैं जो हिस्टोरियंस को उस पीरियड के बारे में यानी मेडिवल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज। Paper was invented in China around 100 BC. It was gradually introduced to the rest of the world. 100 BC में चाइना के अंदर पेपर की इन्वेंशन हो चुकी थी और पूरी दुनिया में उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका था और एक तरह से रिटन वर्क स्टार्ट हो चुका था। इन इंडिया लिटरेट्स एंड द क्रॉनिकल्स बिगिन राइटिंग क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, पिटिशन, जुडिशल रिकॉर्ड्स, अकाउंट एंड टैक्सेस ऑन इट। और हिंदुस्तान में भी जुडिशल रिकॉर्ड्स, राइटिंग्स, रूलर्स के क्रॉनिकल्स, पिटिशन, इन सब को पेपर पर टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा जाने लगा। इसके अलावा द टीचिंग्स ऑफ संत एंड ट्रेडर्स ट्रांजेक्शन वर आल्सो रिकॉर्डेड ऑन पेपर। जो भी संत वगैरह होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनकी जो भी टीचिंग थी उनको भी रिटन फॉर्म में पेपर पर लिखा जाने लगा। यही वो सारे रिटन रिकॉर्ड्स हैं जो आज हिस्टोरियंस को हेल्प करते हैं उस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। हम सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि ये जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वही हेल्प करते हैं। और ये जो लिटरेरी या जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं ये नेशनल आर्चीव्स में आज भी उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। ब्रिटिश इंडिया के बारे में जो भी रिटन रिकॉर्ड हैं वो दिल्ली में जो भारत की नेशनल आर्चीव्स है वहाँ पर प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। और आज भी ब्रिटिश इंडिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं उन रिकॉर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। इम्पॉर्टेंट मेडिवल लिटरेचर। मेडिवल पीरियड के बारे में जो रिटन रिकॉर्ड लिटरेचर की बात हम बता रहे थे आपको, उसमें देखिए राजा रतनगिनी, तारीख़ अल हिंद, पृथ्वीराज रासू, तारीख़ अलाही, तुज़ूक बाबरी या बाबरनामा, तबाक़त नसीरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फतवाए फतवाए जहांदारी, अकबरनामा जिसको आईने अकबरी भी कहा जाता है, सुर सागर, पद्मावत, ये सारा लिटरेचर रिटन फॉर्म में मौजूद है। मेडिवल पीरियड में ये सारा लिटरेचर लिखा गया और इस लिटरेचर से हमें मेडिवल पीरियड के बारे में समझने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। इसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल हिस्टोरियंस करते हैं वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अब हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ऑफ इमेंस वैल्यू इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया. Coins belonging to this period are a valuable source for reconstructing dates and historical events. यानी कि लिटरेरी वर्क के अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो हमें मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, उनकी सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। खुदाइयों के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हेल्प करती हैं ये समझने में कि उस वक्त के लोगों के क्या कल्चर था, क्या उनकी सोशल कंडीशन थी, किस तरह की उनकी पॉलिटिकल लाइफ थी। इसके अलावा जो कॉइन्स खुदाइयों के दौर में मिले हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताते हैं, डेट्स के बारे में बताते हैं। कॉइन से ये पता चलता है कि ये कॉइन, क्योंकि उन पर डेट लिखी होती है, किस वक्त का है और किस जो भी रूलर था किसने इस तरह के कॉइन्स इशू किए थे। दे आल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। इसके अलावा उस वक्त की क्या इकोनॉमिक कंडीशन ही उसके बारे में भी हमें इससे पता चलता है। इसके अलावा मोनूमेंट्स एंड पेंटिंग आर आल्सो इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द पीरियड। जो पेंटिंग्स होती हैं, मोनूमेंट्स यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, वो भी हमें उस दौर के बारे में बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हमें ये बताती हैं कि उस वक्त, उस दौर में किस तरह का आर्किटेक्चरल स्टाइल था जिनका इस्तेमाल किया जाता था, किस तरह की टेक्नोलॉजी थी।
इंजीनियरिंग स्किल्स क्या थी उनकी, वो किस तरह की आर्किटेक्चरल स्टाइल का इस्तेमाल करते थे इन बिल्डिंग्स को बनाने में। मैनी इंस्क्रिप्शन आल्सो प्लेस्ड ऑन द वॉल्स ऑफ दीज मोनूमेंट विच टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। हम ये देखते हैं जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनकी जो दीवारें होती हैं उन पे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं जो हमें बताती हैं कि उस वक्त के लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री विच हेल्प अस द हिस्टोरियन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। थैंक यू।